वाल्मीकि भगवान की जय, कल्पवृक्ष भगवान की जय, जिन घोष द्वादशान वही जिनवाणी माता की जय, कुंकुम आचार्य भगवान की जय, उमा स्वामी आचार्य भगवान की जय, समन्वत्र आचार्य भगवान की जय, पूजवाद आचार्य भगवान की जय, अकलंक आचार्य भगवान, 20वीं सदी के ब्रह्माचार्य 400 आचार्य शांत सागर जी महाराज की जय, तिथि पट्टाधीश आचार्य सुमन गुरुवर श्री धर्म सागर जी महाराज की जय, हम शिक्षा गुरु ज्ञान शिरोमणि आचार्य कल्पत सागर जी महाराज की जय, 3 कम 9 कदम महाराज की धर्मानुरागी भक्त्यात्माओं, पिछले दिनों से हम लोग अपने बारे में सुन रहे हैं। हमारे पास जो शक्ति है जिसे आत्मिक शक्ति कहते हैं, उस आत्मिक शक्ति को उद्घाटित करने का पहले तो उसे श्रद्धान करने की बात है कि हमारे पास जो शरीर वचन और मन है, इसको संचालित करने वाली एक आत्मा है। और जब शरीर वचन और मन अशुभ में परिवर्तन कर जाता है तो पाप का आश्रय होता है, और शुभ में परिवर्तन करता है तो पुण्य का आश्रय होता है। ये पाप और पुण्य दो बातों को लेकर की ये बात है। तो पाप तो अनादिकाल से है और पुण्य भी अनादिकाल से, ये किसी ने बनाया नहीं है। अच्छे और बुरे की भावना बचपन से हमें हमारे माँ बाप सिखाते हैं, ये गलत काम है, ये नहीं करना, ऐसे नहीं बोलना, ऐसा नहीं सोचना। तो जो नेगेटिव है, ऐसा नहीं करना, ये सब, और जो करना है शुभ रूप परिवर्तन पॉजिटिव होता, वह जो है सुशी पुण्य का आश्रय होता। और ये पुण्य और पाप हर मजहब संस्कृति संप्रदाय में सिखाए जाते हैं। नास्तिक लोग भी हैं तो भी वह कहते भाई अच्छे कर्म करो, भली वो पुनर्जन्म ना मानते हो, लेकिन अच्छे कर्म करने की प्रेरणा जरूर देता है। तो कहने का अभिप्राय है कि हम अपनी उस आत्मिक शक्ति का जो आत्मिकता का जो लक्षण है, उपयोग, मन वचन का योग है और ज्ञान दर्शन, इसके अंदर जो शक्ति है वो उपयोग। हम अपने उपयोग के द्वारा उस शक्ति को, जब हम उपयोग के द्वारा योग को गलत रास्ते पर ले जाते हैं तो पाप का बंध होता है, और उस उपयोग को पलट करके शुभ रास्ते पर लाते हैं तो पुण्य का आश्रय। अब हमें क्या चाहिए है कि वो पुण्य और पाप करते करते अनादिकाल हो गया, इस पुण्य और पाप से छुटकारा कैसे मिले, ऐसी भी विधि आचार्य भगवंतों ने बतलाई। गीताकार में नारायण श्री कृष्ण ने वहां पर विकर्म, कर्म और अकर्म की चर्चा की। विकर्म यानी अशुभ, पाप, कर्म यानी शून्य, और अकर्म यानी जो पुण्य और पाप से परे आत्मा हो गई, वो अकर्म। हमें अकर्म अवस्था को प्राप्त करना है तो क्या करना होगा? तो उन्होंने कहा जो कर्म आ रहे हैं, आने वाले कर्मों को रोकना, और उन आने वाले कर्मों को रोकने की सामर्थ्य किसमें है? आप सामान्य सदग्रस्तों में नहीं। संवर और निर्जला का जो प्रकरण है, यह मुनि पद से प्राप्त होता।
आपकी सामान्य निर्जरा, सामान्य से सम्यक से आचार्य कहते हैं रोकना शुरू हो जाता, लेकिन तप कर जो कर्म खपा तो ही सो फल दर्शावे। यहाँ पर जो बात चल रही है 9वां अध्याय आश्रव निरोधा समरा। आश्रव को रोकने का नाम संवर है, या पुण्य रूप हो या पाप रूप हो, दोनों प्रकृतियों को रोक देने का नाम संवर है। अब वो संवर किससे होगा? तो संवर भी सम्यक प्रकार से होगा। संवर करने के लिए सम्यक सामग्री चाहिए। नाव में पानी भर रहा है, अब आप उसे मिट्टी से रोकना चाहो, गीली मिट्टी भर करके, तो नहीं रुकेगा। उसके लिए तो कपड़ा चाहिए या ऐसा ठोस तत्व चाहिए, ठोस द्रव्य चाहिए जो उस छेद को बंद कर दे। मिट्टी से एक साथ बंद नहीं हो सकता है, मिट्टी तो पानी में और गल करके फैल जाएगी। इसलिए आचार्य ने कहा गुप्ती समिति धर्मानुप्रेक्षा परिचय चार रही। गुप्ती समिति धर्म अंतरिक्षा परिचय चार। और ये जो हैं इनके द्वारा इस संवर की सामग्री है। ये आश्रव को रोकने का हेतु है। जैसे मिथ्या दर्शन, अवृत प्रमाद, कषाय, योग, बंध के हेतु हैं, ऐसे ही गुप्ती समिति धर्म परीक्षा परिचय चारित्र इस संवर के हेतु है। तपसा निर्जरा चय, तप से समर और निर्जरा दोनों होती। ये 9वां अध्याय समर और निर्जरा का अध्याय है। ये मूलाचार का अध्याय है, साधुओं की वृत्ति का अध्याय। जो दूसरे सूत्र में गुप्ती समिति धर्म परीक्षा परिचय चार तक कही, इसी को एक एक करके आगे विश्लेषण करके और समझाया जा रहा है कि गुप्ती क्या है। तो उन्होंने सम्यक योग निग्रहो गुप्ती, सम्यक प्रकार से मन वचन काय को रोकना गुप्ती है। एक मूक होना और एक मौन होना, दोनों में अंतर है। मूक जो है गूंगापन है, बोलने की इच्छा होते हुए नहीं बोल पाता है, वो मूक है। और एक मौन है, बोलने की सामर्थ्य होते हुए भी नहीं बोलना, ये मौन है। और मौन में संकेत भी अतिचार है। आप मौन का मतलब मौन आंख से, उंगली से या अन्य प्रकार से संकेत लिख करके भी करना, ये मौन नहीं। मौन का मतलब तो बहुत ऊंचा। मौन जो है जब मनन पूर्वक होता है, वह मौन हो जाता है। मुनिराज की साधना मौन पूर्वक होती है। उत्कंठाएं, जिज्ञासाएं, कौतुक, ये सब खत्म हो जाएं, वहां मौन होता है। कहने का अभिप्राय है कि सम्यक योग निग्रहो गुप्ती,
वचन गुप्ती का नाम है। भाषा समिति, वहां भी वचन है। सत्य वचन है और सत्य धर्म है। देखिए आप, तो वचन गुप्ती कहाँ लगती है? तो आचार्य कहते हैं कि जहां पर तो वचन गुप्ती कहाँ लगती है? तो जहां पर साधर्मी और विधर्मी दोनों में मौन हो जाना, वहां वचन गुप्ती लगती है। भाषा समिति कहाँ लगती है? विधर्मी में हित मित प्रिय वचन बोल करके उस बात को कहना जिससे उसकी आत्मा को ठेस ना लगे, वह है भाषा समिति। परम उच्चार चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज के सामने शैव, वैष्णव आदि मत के मताधिकारी बैठे थे। एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि सम्यक दृष्टि किसे कहते हैं, मिथ्या दृष्टि किसे कहते हैं? तब आचार्य भगवान कितनी अच्छी बात कहते उसको समा, जो अंदर देखे सो सम्यक दृष्टि और बाहर देखे सो मिथ्या। अब इसमें किसी धर्म मत संप्रदाय की आलोचना नहीं, इसको कहते हैं भाषा समिति। हमारे एक विद्वान की गोष्ठी में किसी अन्य विद्वान ने, अन्य धर्म के विद्वान ने एक प्रश्न किया, भाई आपके धर्म में नारायण श्री कृष्ण को नरक जाना लिखा है। तो हमारे जैन विद्वान ने कहा, भाई देखो ऐसा है कि श्री कृष्ण को तो हम भी भगवान मानते हैं, श्री कृष्ण भावी भगवान तो हैं। तो जब आप भगवान मानते हो, हम भी भगवान मानते हैं, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो जो भगवान होता है वो तीन लोक का नाथ होता है, तीन लोक का राजा होता है। तो पहले उन्होंने क्या किया? स्वर्ग का राज किया, फिर यहाँ मध्यलोक का राज किया। अब वो थोड़ा सा अधोलोक की व्यवस्था संभालने के लिए गए हैं, तो वह जो है देखो उन्होंने अपनी बात भी कह दी और किसी को बुरा भी नहीं लगा। तो ये युक्ति से किसी बात को सिद्धांत के द्वारा, अपनी सिद्धांत को उस युक्ति के द्वारा कि जिससे कि सामने वाले जीव कष्ट ना हो। हमारे यहाँ एक आपको बता दें, हमारे आचार्यों ने किसी की बुराई नहीं की, केवल लक्षण बतलाया। लक्षण बतलाना बुराई नहीं है, ये ध्यान रखना कि सच्चे देवशास्त्र गुरु का लक्षण क्या है। लक्षण बतलाना बुराई नहीं, बुराई ये है हम अच्छाई में जो बुराई निकालते वो वास्तव में बुराई। वो तो समीक्षा है, दो वस्तु एक सामने रखी हुई है, एक असली एक नकली, तो वह जो है उसका स्वरूप बताने में दोष नहीं है, ये बात अपन समझ लीजिए। तो हमारे जैनाचार्यों ने किसी मत की बुराई नहीं की, केवल स्वरूप बताया है, इसका स्वरूप ये है और इसका फल ये है, इसका स्वरूप ये है, इसका फल। दुकानदार भी कहते भैया लोकल क्वालिटी का है, जल्दी खत्म हो जाएगा, बार बार आप परेशान हो गए, इसकी कोई गारंटी वारंटी नहीं है, एक कंपनी का माल है और इससे आप जो है इसकी गारंटी वारंटी है, इससे आप इसे। तो सीधा गणित है कि किसी स्वरूप का दिग्दर्शन कराना, असली नकली का स्वरूप बताना, ये बुराई नहीं। बुराई क्या है? दूसरे को नीचा दिखाने का भाव,
स्वयं को श्रेष्ठ बताने का भाव, इसको बुराई है। हमारे समंतभद्र आचार्य ने भी तो अपने भगवान को ऐसे स्वीकार नहीं किया, परीक्षा की। उन्होंने तो चैलेंज कर दिया कि मैं तुमको भगवान क्यों मानता हूं। देवागम नमो याने चाम्रादि विभूत्या माया सप्तंते तथा वो कहते हैं कि देवों का आगमन होना ना कोई महानता का प्रतीक नहीं है। आप आकाश में गमन कर लेते हैं और चमर आदि विभूति लग जाती है, समोषण की रचना हो जाती है, ये सारी चीजें तो मिथ्या दृष्टि माया जाली में भी दिख जाती हैं, हो जाती हैं। ये सब आपकी महानता का कारण नहीं। रेवती रानी ने नकली समोषण बनाया था। रेवती रानी के लिए, रेवती रानी के लिए क्षुल्लक ने नकली समोषण बनाया था। पर रेवती रानी का सच्चा श्रद्धान था कि तीर्थंकर 24 होते हैं, ये हो चुके हैं, अब कोई ऐसा तीर्थंकर इस संसार में हो नहीं सकता। इंद्रजालिया, विद्याधर, ये मंत्रवादी भी ऐसी रचना कर लेते हैं। आकाश में विद्याधर भी गमन करते हैं। 64 चमर, अभी कोई भी आकर के ढोल दे, लगा दे और सिंहासन पर बिठा दे, छत्र भामल भामल, तो हम भगवान थोड़ी हो जाएंगे। बंधु, ये धर्म का असली स्वरूप बताने का आचार्य भगवंत का है। तो वचन गुप्ती में साधर्मी और विधर्मी दोनों में मूल रहते हैं। विधर्मी में उसमें बोलते हैं तो हित मित्र प्रिय वचन बोल की भाषा समीक्षा का प्रयोग करते हैं, और सत्य वचन में साधर्मियों के प्रति जो सिद्धांत हैं, जो आदेश हैं, निर्देश हैं, वे सब सत्य वचन में होते हैं। और सत्य धर्म जीवन भर सत्य की प्रूपणा करने का संकल्प लेते हैं, इसलिए वो सत्य धर्म है। 10 लक्षण धर्मों में सत्य धर्म उन्होंने बताया है। वचन समिति का अभिप्राय अनर्थ दंड का दोष, जो अन्यथा दोष है उनको रोकने के लिए वचन समिति है। और सत्य धर्म के अनुसार प्रवृत्ति करने वाला मुनि, सज्जन पुरुष, दीक्षित या उनके भक्तों में साधु सत्य वचन बोलता हुआ भी ज्ञान चारित्र के शिक्षण आदि के निमित्त से बहु कर्तव्यों की सूचना देता है। यह सब धर्म की अभिवृद्धि के अभिप्राय से करता है। इसलिए सत्य धर्म का भाषा समिति में अंतर्भाव नहीं होता। तो अच्छे पुरुषों के साथ साधु वचन बोलना सत्य है। तो साधु और असाधु दोनों प्रकार के मनुष्यों में भाषा व्यवहार करना, हितकारी मित्र पर वचन बोलना, ये भाषा समिति है। और यदि अन्य प्रकार से बोला जाता है तो अनर्थ दंड कहलाता है। तो अनर्थ दंड से बचने के लिए भाषा समिति का प्रयोग होता है। और सत्य धर्म का जो प्रवर्तन होता है, तो जो सज्जन पुरुष हैं, दीक्षित हैं और भक्त हैं, उनमें साधु सत्य वचन बोलता हुआ ज्ञान चार्थ के शिक्षण आदि के निमित्त से बहुविध कर्तव्यों की सूचना देता है। इसीलिए साधु
को जब सार्वजनिक सभा होती है तो ऐसे कोई वक्तव्य नहीं देना चाहिए जिससे कि किसी की मन को पीड़ा पहुंचे। हित मित प्रिय, उनके आत्महित की बात ही उन्हें बताना चाहिए। इस प्रकार से दस धर्म की रूपणा पिछले दिनों हमने आपको बताई थी। अब जो है 12 भावना के बारे में, व्रत, समिति, गुप्ती, समिति, उसके बाद धर्म, धर्म के बाद अंतरिक्षा का नंबर आए। तो 12 भावना का जो स्वरूप सूत्र में तो उमा स्वामी आचार्य ने बता दिया, लेकिन जो पूज्यपाद आचार्य भगवान ने सर्वार सिद्धि ग्रंथ में खोला है, बड़ा महत्वपूर्ण है। हम बार बार आप सबसे एक ही बात कहते हैं कि जीवन में सर्वार सिद्धि ग्रंथ का कम से कम 3 बार स्वाध्याय अपने जीवन में कर लीजिए, आपकी हर शंका का समाधान उसमें हो जाएगा। फिर ना आपको कोई संत भेद दिखेगा, ना पंथ भेद दिखेगा, ना ग्रंथ भेद दिखेगा। सर्वार्थ सिद्धि, सभी अर्थों की सिद्धि, चारों पुरुषार्थों की सिद्धि करने वाला, सिद्धि देने वाला पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ। आप इसको पढ़ने के बाद कोई भी अनुयोग का ग्रंथ उठाएंगे, आपको सब समझ में आए। तो जो 12 प्रकार की 12 का वर्णन अनित्य भावना भाने से हमें क्या लाभ है? अनित्यता कल भी हमने बताया था कि अपन ने इन 12 भावनाओं का क्रम पहले ही समझ लो कि 12 भावनाओं का क्रम ऐसे क्यों रखा। तो जो जीव संसार की वस्तुओं में आकर्षित हो रहे हैं, उससे आकर्षित होकर के राग देश मोह को बढ़ा रहे हैं, उसको छुटाने के लिए देख, जिस वस्तु के पीछे तू राग देश मोह कर रहा है वो अनित्य रूप है, वो नाशवान है, उसे पहले उसकी नश्वरता का ज्ञान करा। जब वो नहीं मानता है तो उसकी अशरणता दिखाते हैं कि अरे बेवकूफ, मूर्ख, अज्ञानी। वो जब स्वयं शासित नहीं है, वो स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सकता है, वो तेरी क्या रक्षा करेगा? वो अशरण है। दल बल देवी देवता, मात पिता परिवार, मरती दुनिया जीव को कोई न रखना। परंतु ध्यान रखना कि किसका वर्णन चल रहा है, नहीं तो फिर कोई नहीं कर रहे है। बहुतंत्र मंत्र बहुई मरते न बचावे कोई। लक्षण, स्वरूप और स्वामी भेद ये समझना जरूरी है कि अंतरिक्षा का चिंतन चल रहा है। अंतरिक्षा का स्वरूप क्या है? वो हमारी चेतना को अनित्यता से बचा करके, अशरणता से बचा करके उसका स्वरूप बता रहे हैं कि संसार की जितनी वस्तुएं हैं वे सब अशरण हैं। इनकी शरण में जाएगा, अनित्य को नित्य बनाएगा, अशरण को शरण बनाएगा। इसमें तू अपना प्रयास करेगा तो तेरा संसार ही बढ़ेगा। अनित्य
नित्य और असरण को नित्य और शरणभूत बनाने की प्रक्रिया ही संसार है। और संसार में जब तू रहेगा तो अकेला ही तुझे भ्रमण करना होगा, अन्य कोई तेरा साथ नहीं देगा। तो कहते भाई शरीर तो कुछ करेगा, कहते शरीर तो सारा जड़ है, शरीर तो उसी सारी भ्रमण की जो है मूल है, अशुचि है, अपवित्र है, घिनौना है। इसका तू राग कर रहा है, इसकी तू साज संभाल कर रहा है। ये आश्रव का प्रमुख द्वार काय वांग मना कर शरीर के आश्रय से शरीर है, वचन और मन। इसलिए अशुचि भावना के बाद आश्रव भावना रख, आश्रव को पूर्वक बंद हो जाता, इसलिए बंद की भावना नहीं करके संवर भावना, आश्रव की बात डायरेक्ट संवर रखना कि जिसका आश्रव होगा उसका बंद तो हो ही है, उसकी क्या चर्चा करें। अब आश्रव को रोकने का प्रयास आपको करना, आश्रव को रोक दिया साथ, तो जो आने वाले हैं उनको तो रोक दिया, लेकिन जो आ चुके उनका क्या करना। तो उन्होंने कहा उसकी निर्जरा करो। निर्जरा पूर्वक मोक्ष होती है। अब मोक्ष कहाँ है, तो ऐसी कौन सा स्थान है, तो जो मोक्ष का यथार्थ स्वरूप बताने के लिए स्वरूप और स्थान कैसा है, इसलिए उन्होंने लोक भावना का अवलंबन लिया। मोक्ष नहीं कहा, लोक। और इस पूरे लोक में अपने आत्म स्वरूप के अस्तित्व का बोध हो जाना अत्यंत दुर्लभ है। हमने इस मनुष्य पर्याय को अत्यंत कठिनता से प्राप्त किया है। इस बात का श्रद्धान हो जाना अत्यंत दुर्लभ है। इसलिए आचार्य भगवान ने बोधि दुर्लभ भावना रखी 11वें नंबर। और अंत में उस दुर्लभता की सुरक्षा करना, उस दुर्लभता में स्थिर रहना, वो धर्म भावना करती है। बिना धर्म भावना के आप बोधि दुर्लभ में स्थिर नहीं रह सकते। इसलिए ये 12 भावनाओं का क्रम रखा है। कोर्ट में अपराधी कहना, कोर्ट में अपराधी कहना सत्य वचन नहीं आता। ये वर्णन चल रहा है साधु पुरुषों का। आप लोगों का जो श्रावकाचार है उसकी जो परिभाषा है सत्यानुव्रत की, स्थूल मलिकम न न परान बाध्यति सत्यम अपि दुबदे। ऐसा स्थूल सत्य भी मत बोलो कि किसी के प्राण चले जाएं, और ऐसा झूठ मत बोलो कि किसी के प्राण चले जाएं। ये आपके श्रावकाचार का सत्य वचन है, ये आपके मूलाचार का सत्य वचन नहीं। वहां आपका विवेक काम करना चाहिए। इस अपराध तो सभी जीवों से होता है, भूल सभी जीवों से होती है, और किस प्रकार से जीव बच जाए इस बात का भाव रख करके, अभिप्राय रख करके वो होता। जो श्रावकाचार का सत्य वचन वो अनुव्रत के रूप में है, और साधु का जो सत्य वचन है वो महाव्रत के रूप में है। साधु किसी कीमत पर भाई सत्य बोलता है। हम प्रथमाद योग में कहानी आती है कि एक गाय दौड़ी चली जा रही थी, मुनिराज ने उसे देख लिया। अब मुनिराज ने सोचा अभी आएगा कोई व्यक्ति पूछेगा तो मुझे झूठ बोलना पड़ेगा। वो अपने स्थान से थोड़े आगे सड़क, और जब पूछा कि भाई यहाँ से कोई मान, तो भाई जब से हम यहाँ बैठे तब तो हमने
कोई ऐसी गाय निकलती नहीं थी। तो साधु पुरुष भी अपनी जीवन को जीती रक्षा का उद्देश्य करके सत्य वचन ही बोलते हैं, लेकिन उस सत्य वचन में जो एक परिवर्तन होता है, किस कारण से होता है, ऐसा सत्य वचन मत बोलो कि किसी के निर्दोष जीव के प्राण जा रहे हैं। तो अनित्य भावना भाने से हमें अपने जीवन में क्या उपलब्धि होती है? तो पूज्यपाद आचार्य कहते हैं कि अनित्य अनुप्रेक्षा का चिंतन करने वाले भव जीव के शरीर आदि में आसक्ति का भाव हो जाता है, और उसका फल क्या है? भोग कर छोड़े हुए गंधमाला आदि के समान वियोग काल में भी संताप नहीं होता। विधि और निषेध, आसक्ति का अभाव हो जाता है, आकर्षण का अभाव हो जाता है, और वो है कई कथा से छूट गए, जो है उसमें आसक्ति नहीं है और उससे वियोग हो गया तो उसका दुख नहीं है। ये अनित्य भावना का जो है क्रिया और फल। असरण भावना में आचार्य कहते हैं कि ऐसा असरण भावना का चिंतन करने से जीव में मैं सदा असरण हूं, इस तरह अतिशय उद्विग्न होने के कारण संसार के कारणभूत पदार्थों में ममता नहीं रहती। वहां पर आसक्ति का अभाव, शरीर आदि की आसक्ति का अभाव, या ममत्व का अभाव है, फिर भी उसके प्रति ममता नहीं है। और वह जो है उसका फल जो है भगवान अनंत सर्वज्ञ अपनी मार्ग में ही प्रयत्नशील होता है, ये उसकी विधि है। तो देव धर्म गुरु शरण जगत में और नहीं कोई, उस पर सच्ची शरण का अवलंबन लेता है। असरण भावना भाने से नकली शरण को छोड़ करके असली शरण का अवलंबन लेता। कर्म के विपाक के बस से आत्मा को भवांतर की प्राप्ति होना संसार है, और वह संसार 5 प्रकार का आचार्य भगवंतों ने बताया। इस संसार परिवहन की जो चित्रण है उसको बार बार चिंतन करके और अपने आप को संबोधन करता है कि मैं संसार में कहाँ क्या हूं। आचार्य कहते अनेक योनि और कोटि लाख से व्याप्त संसार में भ्रमण करता हुआ जीव कर्मयंत्र से प्रेरित होकर पिता होकर भाई पुत्र पौत्र होता है, माता होकर के भगनी भारिया लड़की होता है, और स्वामी होकर के दास हो जाता है, दास में करता है। उस प्रकार यह होता है। आचार्य कहते बहुत कहने से क्या प्रयोजन है, व्यक्ति स्वयं पुत्र हो जाए, होगा है अपना पति मर करके पुत्र रूप में पैदा हो जाए। ये जीव की विचित्र कहानी है। कार्तिक के अंतरिक्षा में 18 नाते की कहानी दी है कि स्वयं पति मर करके अपना पुत्र कैसे हो जाता है। ये 18 नाते की कहानी आप उसमें अपन कुछ करना ही नहीं चाहते हैं। महाराज बस एक सुना दिया, 1 घंटा अपन ने सुन लिया, वाह महाराज ने बहुत अच्छा अच्छा बताया, बस हो गए मस्त। अरे भाई दिन भर
रात भर वो सोचते रहना चाहिए, तेरी कितनी अच्छी अच्छी बातें हमें बताई, तो हम एक संसार में कब तक रहेंगे। जिस सम्यक दृष्टि को जागरण हो जाता है, जिसके अंदर 12 भावना प्रकट हो जाती हैं बंधुओं, उसके अंदर ही संकल्प पैदा हो जाता है, तब इस संसार में मुझे किसी कीमत में नहीं रहना। आत्म जागरण का यही सबसे पहला संकल्प होता है, इस संसार में मुझे किसी भी कीमत में नहीं रहना है, इस संसार में मुझे किसी कीमत पर नहीं भटकना है। ये सबसे बड़ा वैराग्य का लक्षण है, सम्यक का लक्षण है। ये केवल जो गद्दी पर बैठ करके और सुना दिया अध्यात्म, हा 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 कर लिया और भैया वहीं की। सम्यक दृष्टि का संकल्प होता है किसी भी कीमत पर मुझे इस संसार में नहीं रहना है, चाहे क्या बोलते हैं मेरी भावना में, कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे आ जावे, लाखों वर्षों तक जीवूं या मृत्यु भी आ जावे, अथवा कोई कैसा भी है या लालच देने आवे, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पथ देने। न्याय मार्ग मोक्ष मार्ग, न्याय मार्ग क्या है, तपस्या का मार्ग, न्याय मार्ग क्या है, आत्म कल्याण का मार्ग है। देखिए आप तीर्थंकर जैसे महापुरुष जब वैराग्य होता है, 12 भावना का चिंतन, और उस 12 भावना का चिंतन खुद तो करते हैं और लोकांतिक देव, और लोकांत देख भी उस वैराग्य की अनुमोदना करते हैं, प्रभु आपने तो विचारा है, सही समय पर आपने सही निर्णय लिया है। क्योंकि कोई भी घर का व्यक्ति, चाहे माता हो, पिता हो, मंत्री परिकर हो, और के भाई बंधु तो होते नहीं है, तीर्थंकर हो गए, और भाई बहन तो होते नहीं है, तो वो अपने माता पिता के अकेले होते हैं, तो जो है और मंत्री परिषद और उनको चाहने वाले लिपट जाते हैं कि भाई कहाँ जा रहे, आज नहीं कल चले जाना, 1 घंटे बाद चले जाना, थोड़ी देर और रुक जाओ, उसको आ जाने दो, उससे मिल लो। वो कहते मैंने सबसे मिल लिया। इसलिए लोकांतिक देव आते, क्योंकि संसारी जीव, कोई भी जीव जानते, माता पिता भी जानते हैं कि तीर्थंकर होने वाला जीव है, किसी कीमत पर रुकने वाला नहीं है, फिर भी जो है राज संपदा का प्रलोभन देते हैं, स्वयं की मृत्यु का वो डर दिखाते हैं कि बेटा तू चला गया तो मैं मर जाऊंगा, और उनके अंदर कितनी दृढ़ता होती है, ये तो मरना जीना नमन है। लोग विषय भोगों के प्रति मर जाते हैं, सारा चिंतन उनके मन में आ जाता है। ये 12 भावना बड़ी महत्वपूर्ण है, जिसको तीर्थंकर जैसे महापुरुष भी जब वैराग्य लेते तो इसी का चिंतन करते, इसी का अवलंबन लेते हैं। फिर अपन तो तुच्छ जीव हैं, हमें तो प्रति क्षण इन 12 भावनाओं में जीना चाहिए, जिससे अपने संकलेश से हम बच जाएं, इस संसार से बच जाएं, इसी मोह ममता मूर्छा से टूट जाए हमारी। अरे ये क्या है। और जब हमारा संसार बढ़ जाता है तो इस संसार भावना में क्या होता है, ऐसे संसार के स्वभाव का चिंतन करने से संसार के दुख से भय से उत्पन्न हुई संसार से निर्वेद होता है। निर्वेद का मतलब वैराग्यमय। संसार से निर्वेद हो जाता है, और आचार्य के उसका फल क्या है, तो निर्विण्ण होकर के संसार नाश करने के लिए प्रयत्नशील हो जाता है, इतना उदासीन हो जाता है, तुम तो अविकारी हो प्रभुवर, जग में रहते जग से न्यारे, अति झुके तब चरणों में, जग के माणिक मोती सारे। जब वो संसार का स्वरूप समझ लेता है तो फिर कहीं भी आकर्षण उसे नहीं बचे। यदि आकर्षण रहा, अपेक्षा रही, तो समझ लेना कि अभी उसने संसार के स्वरूप को समझा नहीं।
संसार भावना के बाद एकत्व भावना है कि संसार नहीं, जन्मे मरे अकेला चेतन सुख दुख का भोगी, और किसी का क्या एक दिन यह देश जाओ। कैसा चिंतन करता है, और किसी का क्या एक दिन यह देश जाओ। कमला चलत न पैर, जाए मरघट तक परिवारा, और अपने अपने सुख रोवे पिता पुत्र का। कितना सुंदर चित्रण मंगत राय जी ने हमारे भावना में किया। तो एकत्व भावना भाने से हमें क्या मिलने वाला है, तो आचार्य भगवान कहते हैं कि जीव के स्वजनों में प्रीति का अनुबंध नहीं होता, स्वजनों में प्रीति का अनुबंध नहीं होता, और परिजनों में देश का अनुबंध नहीं होता। ये उसकी क्रिया है, और निसंगता को प्राप्त होकर के मोक्ष के लिए प्रयत्न करता है। निसंगता, निष्प्रहता, अपनों में प्रीति नहीं होती है और दूसरों में द्वेष नहीं होता है। ये एकत्व भावना का क्रियाफल है, क्रिया है, उसका फल है निसंगता। स्वयं को लाभ होता है, दूसरों के प्रति क्या नजरिया हो जाता है कि जो हमसे भी दूसरे हैं, हमारी देह से दूसरे हैं, तो जो जिनको अपना मानते हैं उनमें प्रीति का भाव होता है, और जो अपने नहीं भी हो पाए परिजन हैं उनमें देश का भी अनुबंध नहीं होता है। राग देश छूट। और अन्यत्व, शरीर से अन्यत्व चिंतन करना अन्यत्व अपेक्षा है, तो स्वाभाविक है शरीर और आत्मा की उस भेद विज्ञान को पैदा करना। कि शरीर जो है ऐन्द्रिक है और मैं अतीन्द्रिय, शरीर अज्ञ है और मैं ज्ञाता हूं, शरीर अनित्य है और मैं नित्य। कंपैरिजन कर लेना और उस कंपैरिजन में उनसे अपने आप को अलग कर, ये अन्यत्व। क्या एकत्व और अन्यत्व में अंतर क्या है? मैं किसी का नहीं हूं, ये एकत्व, और मेरे अलावा दूसरे कोई मेरे नहीं है, मेरे से भिन्न अन्यत्व। विधि और निषेध इसका। आचार्य यहां कहते हैं कि मैं बाह्य पदार्थों से भिन्न हूं, तो इसमें क्या आश्चर्य है? जब शरीर जो है मेरे से भिन्न है, जब मेरा शरीर ही मेरे से अलग है, पृथक कते चर्मणम उपाकतो ही तिष्ठन्ति शरीर में, शरीर का रोम टूट करके अलग हो जाता है, फिर उसमें नहीं आता, उससे भिन्न हो जाता है। ऐसे ही अपने आप को भिन्नत्व अनुभव करना, इस प्रकार चिंतन करने से क्या होता है? शरीर की आसक्ति छूट जाती है और तत्व ज्ञान की भावना पूर्वक वैराग्य का प्रकर्ष होने से आत्यंतिक मोक्ष सुख की प्राप्ति होती है। तो निषेध क्या हो गया? शरीर आदि की स्पृहा क्या छूट गई और तत्व ज्ञान पूर्वक वैराग का प्रकट होकर के मोक्ष सुख की उपलब्धि हो गई। फिर शरीर के स्वरूप का विचार किया। यह शरीर अत्यंत असुचि पदार्थों की योनि है। भगवती आराधना कार ने बहुत अच्छी बात लिखी है
इस संसार का सुख कैसा है? उन्होंने कहा संसार का सुख शरीर की अपवित्र इंद्रियों के स्पर्श से उत्पन्न होता है। संसार का सुख क्या है? अपवित्र इंद्रियों के स्पर्श से उत्पन्न होता है। मल और मूत्र के द्वारों से वह क्या है? अपवित्र है, और उससे हम सुख की अनुभूति करते हैं। अब कहो रसना इंद्री भाई, तो रसना इंद्री में भी लार है, लार थोड़ी बाहर निकल जाए फिर अंदर पर नहीं ली तो वो अपवित्र है? तो ये सारी पंच इंद्रियों में अपवित्रता भरी हुई है, परंतु विशेष तो दो इंद्री हैं, स्पर्शन और रसना, जिनका ज्यादा आकर्षण जीव को खींचता है। तो अपवित्र शरीर के स्पर्श से संसार का सुख उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार से असुचि भावना का चिंतन करने से क्या होता है? शरीर से वैराग उत्पन्न होता है। निर्वेद और निर्विघ्न होकर के जन्मोदरी को तरने के लिए चित्त को लगाता है, यानी उसका उपयोग इस शरीर की क्रियाओं से हट करके केवल आत्म उपयोग की तरफ मुड़ जाता है। फिर शरीर में को सजाना, धुलाना, नहलाना, ये सारी क्रियाएं उदासीन हो जाती है, सहल हो जाती है, आसक्ति छूट जाती है। और आश्रव, तो आचार्य क्या कहते हैं? आश्रव दुखकार घनेरे बुद्धवंत तिने निर्वीर। इस शरीर के, अभी हमने बताया था ना, शरीर है तो वचन है, मन है, और इसके अवलंबन से योग है, और योग से आश्रव, और वो आश्रव का आधार जीवाधिकरण है। पूरा 6वां अध्याय इसी से भरा हुआ है। उस आश्रव के स्वरूप को उन्होंने वहां बतलाया है। आचार्य कहते हैं कि महानदी के प्रवाह के वेग से समान तीक्ष्ण और इंद्री कसाय और अवृत रूप है। ये आश्रव कैसा है? इंद्री कसाय अवृत और 25 क्रियाएं, ये जो है सांप्रदायिक आश्रव के भेद में आई थी। तो यहाँ पर इंद्रियों के बारे में बहुत बताई। पूज्यपाद आचार्य ने जब आश्रव भावना का वर्णन किया, इंद्रियों के द्वारा आश्रव होता है, उनके दृष्टांत दिए। स्पर्शन में उन्होंने वनगज दिया। वनगज का मतलब है जंगल का हाथी। स्पर्श इंद्री में क्या किया जाता है कि गड्ढा खोद करके और उस पर बांस की बल्लियां बिछा करके उसके ऊपर घास डाल करके नकली हथनी को तैयार किया जाता है। हाथी जब आसक्त होकर के उसके प्रति आकर्षित होकर के आता है और गड्ढे में गिर जाता है, फिर त्रास पाता है, दुख पाता है। ऐसे ही संसारी जीव स्पर्शन इंद्री के वशीभूत होकर के इस प्रकार की प्रवृत्ति में जाते हैं। हमारे दूसरे दृष्टांत में रसना इंद्री में वैसे तो मछली प्रसिद्ध है, लेकिन पूज्यपादाचार्य ने कौवे का उदाहरण, रसना इंद्री में कौवे का उदाहरण दिया। क्यों दिया? कौवा ही एक ऐसा प्राणी है जो संसार के हर जीव का मांस खाता। सबसे पहले खाने के लिए कौवा ही पहुंचता है, नहीं पहुंचता। 10 लक्षण धर्म की पूजा में ब्रह्मचर्य व्रत की पूजा पढ़ते हो ना,
क्या पढ़ते हो आप लोग भैया? सहे बाण बरसा बहु सूरे, टिके न नयन बाण लख पूरे, पूरे तिया के असुचि तन में काम रोगी रति करें, बहु मृतक सनई मसान माही काक ज्यों चोंचे। देखिए आप क्या उपमा दी है कवि ने, आचार्यों ने। ऐसा नहीं है कि वो कभी अपने मन से लिख करके गए, वो स्वरूप बताया है कि पुरुष जब स्त्री के शरीर पर आसक्त होता है तो क्या दशा बनती है। वो कौए के तो लोगों ने 10 धर्म की पूजा को अंतिम पद को बदल दिया कि नहीं साहब विश्वेद नारी मत कहो हमारी प्यारी को, उसको तो हम खाते हैं पीते, उसको विश्वेद क्यों कर दिया तुम? अरे भैया तुझे तो कौआ बनाया, वो तो बिस्की देगी। लेकिन मनुष्य है, हमारी पंडिताई दिखाता है कि मैं बड़ा ज्ञानी पुरुष हूं। अरे भैया प्रसंग किस बात का चल रहा है? 10 धर्म का चल रहा है, और मुनिराज कहीं पद से भ्रष्ट ना हो, स्त्रियों के प्रति आकर्षित ना हो, उस बात को बताने के लिए कि आचार्य ने कहा ये विष की बेल है, लिपट गई तो तेरा सारा साधुपना स्वाहा हो जाए। एक बेल होती है